बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे दावत के सिलसिले में कुछ बातें करनी चाहता हूँ। ये आप और हम सभी जानते हैं कि दीन अल्लाह का जब से दुनिया शुरू हुई है और आज तक एक ही रहा है, वो दीन है दीन तौहीद, यानी कि अक्सरवाद, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना। उसी सिलसिले में करीब 1.25 लाख लगभग नबी आए हैं दुनिया के हर ज़माने में, हर खित्ते में, हर ज़बान में नबी आए हैं। और आखिरी में आपके और हमारे ताज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और अब ये कुरान कहता है इस बात को, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह को जो दीन जो सिर्फ इस्लाम पसंद है, अब इस्लाम के मानने वालों का ये फ़र्ज है कि वो इस्लाम को सही मायनों में समझे और उस पर अमल करे और अपने जितने गैर ईमान वाले भाई हैं उनकी फ़िक्र करें, क्योंकि ये हमारे रिश्ते के भाई हैं, क्योंकि हम एक माँ बाप के औलाद हैं। उस नाते से हमारा इन पर हक़ है कि हम इनको सही रास्ता बताएं। हिदायत तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कहना सुनना हमारा जिम्मा है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी वाली जिम्मेदारी इस उम्मत मोहम्मदिया को मिली है और एक खातुन नबीयीन के सदक़े में हमें जो दावत का काम दिया गया है, ये बहुत ऊंचा काम है। इसको हम सोचे समझे और अपने भाई तक पहुंचाए। अगर उन तक ये दावत हम तक हमने ना पहुंचाई तो बहुत हो रहा है कि अल्लाह ताला ये हमको ईमान से ख़तरा है कि कहीं ईमान से खारिज ना कर दे, क्योंकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं अपना काम लेने के लिए। ऐसे मुशाहदे में आ रही है बातें कि बहुत से गैर मुस्लिम भाई नेट पे या कहीं ना कहीं देखकर सच की तलाश में, वो जो होता है अल्लाह ताला उसको सच्चा रास्ता दिखाई देते हैं। वो किसी का मोहताज नहीं है। उसने हर दौर में इस तरह के बातें आई है सामने कि लोग बिना किसी वसीले से ईमान में दाखिल हुए हैं। और हम और आप की असल कामयाबी दीन पर है और दीन को फैलाने में है। दीन, क्योंकि ये दीन हक है और अल्लाह के आखिरी रसूल हर उम्मती के लिए बड़े रोए हैं, तड़फे हैं, तब जाकर आज हम और आप इस ईमान से सरफराज जो है, इस ईमान को हमें आम फैलाना है। हर इंसान तक ये ईमान पहुंच जाए, हर इंसान को हिदायत मिल जाए, इसकी हमें फ़िक्र करनी है। अगर हमारे बात कहने सुनने से एक इंसान भी ईमान पर आ जाता है तो हमारी फलाह के लिए बहुत है। अब हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि कैसे हमारे अपने भाई, हम कारोबारी लाइन से बहुत से गैर मुस्लिम भाइयों से हमारे वास्ते बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन हम उनके दुख दर्द में शामिल भी रहते हैं। उनको ज़रा सा नुकसान हो जाए उससे भी हमें बड़ी दुख पहुंचता है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये मेरा भाई, ये महेंद्र, ये राम प्रकाश, ये अगर ऐसे ही ईमान के बिना दुनिया से चला गया, कि हमारा ईमान ये है कि जो बिना ईमान के इस दुनिया से जाएगा वो हमेशा हमेशा की नर्क में जाएगा, और जो ईमान बचा कर ले गया वो स्वर्ग में जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ी हमदर्दी, सबसे बड़ी खैर खवाई उनके लिए यही है कि हम उनके लिए ईमान की फ़िक्र करें, अल्लाह से भी दुआ करें और उनको हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ बताएं भी कि इस्लाम क्या है। इस्लाम कोई एक अलग धर्म नहीं है, इस्लाम दीन क़य्यिम है, जैसे कि वेदों में भी बताया गया है। वेदों में भी मूर्ति पूजा कहीं नहीं मिलती। वेदों में भी बताया गया है कि एक कल के अवतार आएंगे। और जो वेद प्रकाश उपाध्याय जी एक बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने भी अपनी 2 किताबें लिखी है, कल के अवतार मोहम्मद साहब और अंतिम निरासत। उन्होंने भी उसी में रिसर्च के द्वारा यही साबित किया गया है कि जो अंतिम निरासत या कल के अवतार के बारे में जो भविष्यवाणियाँ वेदों पुराणों में मिलती हैं, उनसे ये साबित हो गया है कि वो और कोई नहीं, आपके और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं। जब ये सच्चाई सामने आ गई है तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जाने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही कामयाबी की गारंटी है। अगर उनके बताए रास्ते से अलग चलकर हम अपने बड़ों को देखा देखी चलते रहेंगे, क्योंकि मक्का के लोग भी कहते थे कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, क्योंकि हम तो अपने बड़े को मूर्ति पूजा करते देखते गए।
लेकिन इससे ये दलील नहीं निकलती अगर हमारे बड़े क्या गलती पे है तो हम क्या उस गलती का अनुसरण बिना विवेक के, बिना सोचे समझे करना कोई समझदारी नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम अपने विवेक से बात को समझें और उसको परखें। हक हमेशा गालिब होकर रहता है, ये सच्चाई है। जब हम हक की तलाश में और इसको इस्लाम को जानने के लिए पढ़ेंगे तो इस्लाम में कहीं भी किसी भी तरह का किसी ना किसी साइंस से टकराता है इस्लाम, और ना किसी दुनियावी किसी इकोनॉमी से टकराता है। क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लामी निज़ाम पूरी वजूद में अपने यहाँ था वहाँ वहाँ बड़े अमन सुकून और कामयाबी मिली है। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में गांधी जी ने फरमाया था कि जब किसी ने सवाल किया गांधी जी से कि आप कैसा राज्य देश आज़ादी मिल जाती है तो कैसा चाहेंगे, तो आपने कहा था हमारा राम राज्य कैसा होगा, जैसे कि इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में था, हम वो व्यवस्था अपने यहाँ लाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत कैसी थी, कितने नेक इंसान थे कि उनके राज में एक चरवाहा भी अपने खलीफा जो राजा होता है, बादशाह होता है, उसको कोई भी सवाल पूछ सकता था, टोक सकता था, लेकिन आप बड़े खुश होते थे उनकी बातों में भी। उन्होंने हमेशा नौकरों से बराबरों का मामला रखा, उनको एज ए इंसान उनको बराबरी का दर्जा दिया। आज कोई बादशाह कोई राजा आज ऐसा नहीं मिलता जो अपने नौकरों को अपने बराबर इंसानी दर्जा देने को तैयार हो, बल्कि बड़ी नीची घिनौनी नज़रों से गिरे हुए इंसान के रूप में उनको देखता है। तो आज जबकि हम जानते हैं हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है, तो हमारा कर्तव्य है वो किसी भी उस रास्ते में चल रहा है, हमें हर इंसान को अपना मोहब्बत बांटनी है, अपना भाई समझ करके उसकी खैर खवाई के लिए तड़पना है। उसकी सबसे बड़ी खैर खवाई यही होगी कि हम ईमान उस तक पहुंचा दे। और ईमान क्या है कि एक अल्लाह को मानना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से रोका है उन कामों से रुक जाना, और जिनका हुक्म किया है उन पर अमल करना ही सच्चा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। और इस्लाम की मोटी मोटी बातें हैं। ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज का है, लेकिन हम किस मुँह से अपने भाइयों की फ़िक्र कहाँ करेंगे जब हम अपनी फ़िक्र नहीं कर रहे, अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। हम देखो मस्जिद में जा कर के कितने लोग नमाज में जाते हैं, और जो जाते भी हैं तो वो नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनके आपस के मामला अब कितने गिरे हुए हैं मौरली तौर पे। हम झूठ बोलना बड़ा आसान हमारे लिए, जबकि झूठ इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। हम बहुत बेतकल्लुफ़ फिर झूठ बोलते हैं। रिश्वत खानी इस्लाम में बिल्कुल हराम, फिर भी रिश्वत कितने मुसलमान खा रहे हैं। अगर हम इनसे नहीं बचेंगे तो दोस्तों हमारी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की किसी के से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह तो सिर्फ इंसाफ करेंगे, उस जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता, और वो इंसाफ हमें देखने को मिलेगा क़यामत के रोज़। इसीलिए हमें क़यामत को याद रखना है, जहाँ की हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। हर बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, कोई किसी को अपनी एक नेकी तक देने को तैयार नहीं होगा। उस मरहले को सोचो। अगर हमें अपनी और अपने भाइयों की फिक्र रहेगी, क्योंकि जो बांटने वाला होता है उसका कभी हाथ नहीं फैलता, इसलिए हम बांटने वाले बने, मांगने वाला ना बने। हमारा जो दावत का काम हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि हम अपनी और अपने भाइयों की, तमाम इंसानों की फिक्र करें, कैसे हम शैतान के चुंगल से बच जाए, और कैसे हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, और अल्लाह के जिन पापों से अल्लाह नाराज होते हैं उनसे बच जाए। अगर हमने अपने बुराइयों को ना छोड़ा और अच्छाई पर ना चले तो दोस्तों हमें पछताने के सिवाय आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरी फिर आपसे यही इल्तिजा है कि हम अपना इस फरीज़े को समझे, हम मुसलमान सही अर्थों में सच्चे मुसलमान बने, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बने थे, जैसे उन्होंने अपना ईमान बनाया था, जैसे उन्होंने अपने अमल बनाए थे, अपने मामला थे जैसे उनके। हम हमारे के लिए, क्योंकि एक मैयार हमारे सहाबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि आपने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, एक का भी इत्तबा कर लोगे तो फलाह को पहुँच जाएंगे। तो हम अपने आप को मशक करनी है कि हम सहाबा की तरीके से हमारा ईमान बने, सहाबा के तरीके पे हमारा मामला तो हमारी ज़िंदगी गुजरे। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए और मैं आप तमाम इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए अपने तरीके पर चलना की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से और नफ्स अम्मारा से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।